हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो आज दोस्तों हमारे भैया जी की ना ग्रैंड ग्रैंड हल्दी पार्टी हुई है। तो हम भी देखिए अपने गलिया पे एकदम हल्दी हल्दी लगा करके आए हैं, क्योंकि हम अपने लप्पू भैया और लपिया भौजी के बहुत बड़े फैन है ना जी। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि हम जो है ये वीडियो आज बना रहे हैं, आप तक वीडियो कल सुबह पहुंचेगी, तो एक दिन बाद ही मेरी वीडियो जाती है। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारे भैया भौजी क्या हुआ है ग्रैंड हल्दी पार्टी। तो बात तो करना बनता है ना जी गाय जो। तो का है भौजी, सबसे पहले शुरुआत अपने लपिया भौजी से कहते हैं। भौजी तुमको हम लोग लपिया बोलते थे, तुमको हम लोग बोलते थे कि भौजी थोड़ा स्मार्ट बनो, थोड़ा बोल चाल करो, थोड़ा आगे बढ़ो। और तुम इतना आगे बढ़ गई जी कि कुछ कोई को समझ ही नहीं रही हो। हैं इतना ज्यादा तुम्हारे अंदर एटीट्यूड आ गया है कि तुम जिसको नहीं उसको ही तुम रौब दिखा दे रही हो। तुम किस खेत की मुरई हो जी। है तुमको बोलना तो ठीक से आता नहीं और तुम सबको अपना नौकर समझी हो जी। है तुम्हारे आगे पीछे सब लोग घूमेगा, तुम्हारे पिछवाड़े पिछवाड़े, तुम भागोगी तो सब तुम्हारा पिछवाड़ा धोएगा, तुम्हारा नौकर है सब लोग। तुम पार्टी रखी हो तो सब लोग तुम्हारी गुलामी करेगा। है किस तरीके का तुम व्यवहार कर रही थी जी एक छोटी लड़की के साथ में। इसके घर में एक लड़की है जिसका नाम है आकृति। इसको ये ले गई है सिवान से, तुम अपने आगे पीछे उसको घुमाने के लिए ले गई हो। उसका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं हो, नहीं है। और तुम किस लहजे में उससे बात कर रही थी जी लपिया। हाँ तुमको समझ में नहीं आवत है जी। ये सोशल मीडिया है ना, और अगर कोई तुम्हारे ऊपर ब्लेम कर दिया, फिर तुम्हारे ऊपर कोई अटैक कर दिया, तो तुम अपने आप को बचा पाओगी। सबसे पहले तो तुम बाल मजदूरी करवाती हो अपने घर में। तुमको ये नहीं समझदारी है कि हमारे कानून में बाल मजदूरी को बहुत बड़ा रोक लगाया गया है। करे कंप्लेन जी हम लोग तुम्हारा है, सारा चीज तुम्हारा पिछवाड़े में घुसुर जाएगा। और किस लहजे में बात कर रही थी जी। वो लड़की तुम्हारी नौकर है, तुम्हारे दाएं बाएं घूमेगी। इतने सारे गेस्ट आए हैं, उसमें ये यहाँ वहाँ थोड़ा सा बैठ गई, इनसे उनसे थोड़ा बात कर ली, तो तुम जो है उसको अपना गुलाम बना करके रखी हो। तुम बनी हो जो हमारे देश का अंग्रेज है जी। और तुम बनी हो बहुत बड़का जो है सेलिब्रिटी, बनवाए हम तुमको बहुत बड़का सेलिब्रिटी। उसको क्यों इतना बिगड़ रही थी जी, किस लहजे में बिगड़ रही थी। तुम्हारा सूट सलवार चड्डी गंजी वो रखेगी, तुमको अपने से नहीं रखना है जी। है और वो यहाँ वहाँ बैठ गई तो तुम उसको रौब दिखा रही हो। पहले बोलने का ढंग सीखो, समझी। तुम सेलिब्रिटी हो ना जी, इसी तरीके से शऊर सिखाओगी कि बच्चों से कैसे बात किया जाता है। और वैसे तुमको क्या पता कि बच्चों से कैसे बात किया जाता है, क्योंकि तुम तो खुद निगोड़ी हो। लड़का बच्चा अंडा तो तुम दी नहीं हो, तो तुमको क्या पता कि बच्चे का दर्द क्या होता है, अब बच्चे के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। जो दर्द झेला होता है उसको पता होता है ना जी। और तुमको तो खाली, तुम तो अंडा दी नहीं आज तक, 5 साल में निगोड़ी की निगोड़ी पड़ी हुई हो, तो तुमको क्या पता किसी के बच्चे की दर्द। उसकी माँ अगर तुम्हारी वीडियो देखेगी, या फिर उसका वो भी वीडियो में कितना ज्यादा डरी सहमी लग रही थी दोस्तों, आप लोग देखिएगा। उसके बाद से जितनी भी वीडियो में वो लड़की दिखी है, इसकी परछाई बन के दिखी है, हर एक जगह वो लड़की इसके साथ दिखी है। काहे जी उसको अपना नौकर चपरासी बना करके ले गई हो। हैं उसकी जिंदगी नहीं है, उसको ले गई हो तो अपना बंधुआ मजदूर समझ ली हो। बनी हो तुम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नर जनरल, और उसको समझ रही हो तुम जो है अपना बंधुआ मजदूर है जी लपिया। जगत जी आएंगी ना तो तुमको भैया तुम्हारा हलक में हाथ डाल करके सारा चीजिया निकाल लेंगी। ये कहो कि जगत जी अभी शांति से बैठी हैं, टेंशनवा नहीं लो, नहीं जगत जी तुम्हारा घरवा भी बिकवा देंगी। बात करते हैं इनके पार्टी की। इन्होंने रखा है ग्रैंड पार्टी और इनके घर में खत्म हो गया है दूध। ये बताओ, तुम्हारे घर में एक ही बच्चा आया और तुम्हारे घर में दूध ही नहीं है जी। किस तरीके के तुम लोग भी खबंगे हो जी। खाली घर है दुआर ईटा पत्थर दिखाने के लिए सबको बुलाए हो कि देखो हमारा घर में ईटा पत्थर सिलमिट बालू लगा है। सब लोग ईटा पत्थर सिलमिट बालू देखेगा, तो कि तुम्हारे घर में आया तो चाय पानी नाश्ता खाना पानी भी करेगा। खाना तो तुम लोग ऐसे दे दे करके गिन गिन करके तो तुम लोग खिला रहे हो कटोरी कटोरी में, जैसे लगा है कि तुम लोगों के घर में और कुछ है नहीं, खाली जो भी है ये यही है। और तुम ही लोग इतना महंगा महंगा जो है एक्सपेंसिव खाना तुम लोग अपने लिए मत खाओ, तुम लोग अपने लिए दाल भात चूर चूर भुजिया बनवाओ, क्योंकि तुम लोगों के खानदान में ये सब नहीं बनता है न जी, तो तुम लोग पचा नहीं पाओगे। हमारी लपिया जो है ये कुछ ज्यादा ही फुदकिया मार रही है लप्पी भौजी। बताओ। और तुम बोली थी कि तुम जो है बहुत एक्सपेंसिव ड्रेस ले रही हो, हम अपना ड्रेस रिवील नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। अक्का पहन लीजिए भालू जैसा। भाड़ा पर ड्रेस ले आई हो तुमको यह ड्रेस मिला है। और तुम पूरा हल्दी का थीम किसका चुरा लीजिए,
छेदी के ब्याहे का चुरा ली ना, सेम यही थीम छेदी के ब्याहे में हुआ था। और इससे लाख दर्जे बढ़िया छेदी का जो है वो हल्दी हुआ था आज से 1.5-2 साल पहले। आप लोग जा करके देख लीजिएगा दोस्तों, छेदी की शादी की वीडियो, हल्दी की वीडियो उठा करके देख लीजिएगा, कितना A1 जो है सब लोगों ने वहां पे इंजॉय किया था। और सारा चश्मा का थीम, यहाँ पे कपड़े का थीम, सब वही से ये सब चुरा करके कॉपी करके ले आए। तुम लोगों का अपना कुछ नहीं है जी लपिया है, तुमको भगवान ने भेजा नहीं दिया है, खाली जो है तुम अपने पति के साथ गंदगी पे गंदगी कर रही हो। और तुम्हारा नल्ला पति जी है जी। सबसे पहले मुझे इससे पूछना है कि तुम जो है बकलंठी भौजी, तुम्हारा आदमी जो है किसी का हाथ पकड़ ले रहा है, किसी का गाल छू दे रहा है, किसी का कपड़ा छू दे रहा है, किसी का कोई बॉडी का पार्ट छू दे रहा है, और तुम वहीं पे बैठ करके दाचेरी कर रही हो जी। है, लोग बोल नहीं रहे हैं तो ये किसी भी औरत का कोई भी अंग छू देगा। इसको शर्म नहीं, इसको समझा नहीं रही हो। ये फिर से वही छिछोरी हरकत कर रहा है, सबको बुला करके सबका गाल छू रहा है, सबका हाथ पकड़ रहा है, सबका ये छू रहा है, सबका ये छू रहा है, सबके कंधे पे हाथ रख दे रहा है, और तुम वहीं पे बैठ करके बाद में चिल्लाओगे कि मेरा पति ये, मेरा पति वो। और सबसे पहले मुझे वहां पे जितने भी पति गए हुए हैं उनसे एक सवाल करना है कि एक आवारा, जिसके आवारा गर्दी की जो है किस्से पिछले 3 महीने से यूट्यूब पे ऐसे घूम रहे हैं, उसके यहाँ आप लोग अपनी बीबी को ले जा करके ऐसे छोड़ दिए हो। वो गाल छू रहा है, ये छू रहा है, वो छू रहा है, तुम लोगों का खून नहीं खोल रहा है जी? एकदम नामर्द हो का जी तुम लोग पति, कि एकदम नल्ले पति ही हो। तुम लोगों को लौका उका नहीं रहा है जी? हैं कि किस तरीके से है जो ये व्यवहार कर रहा है, तुम्हारे घर में बुला करके, अपने घर में बुला करके तुम ही लोगों के बेबियों के साथ जो है वो गाल वाल छू रहा है, और किस तरीके से जो है वो कर रहा है। और निशा के साथ इसने तो हरकत ही अजीब कर दी। बताओ, तो ये जो कर रहा है आप लोग उसके ऊपर नहीं ध्यान दे रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, ये सबको अपने घर में बुलाया है लेकिन समय से सबको खाने की व्यवस्था ही नहीं कर रहा है। जब तुम्हारी औकात नहीं होती है तो क्या करने के लिए बुलाते हो जी? हैं, लोगों को चाय पीने का मन कर रहा है, इसके घर में दूध ही नहीं है। अरे 10 लीटर दूध मंगवा दो, 2-3 दिन के लिए ही ना घर में तुम्हारे लोग आए हैं, उससे ज्यादा तो दिन रहेंगे नहीं। अब वैसे भी तुम्हारे फंक्शन पार्टी में आए हैं तो फायदा तुम्हें ही हो रहा है। तो जब तुम्हारे घर में ये लोग आए हैं तो तुम 10 लीटर दूध मंगवा दो, 10 किलो घी, 10 लीटर घी मंगवा दो, अच्छे से देसी घी मंगवा दो, सारी चीजें एकदम ज्यादा क्वांटिटी में मंगवा दो ना जी। कि तुम लोग इसे छुलुक छुलुक भर कर का सामान क्या मंगवा रहे हो? इनके घर में आज भी लोग भात भूज के खा रहे हैं दोस्तों, बताइए भात भूज के कोई खाता है इनके घर में? हमारे जो कुछ गेस्ट हैं उनका, वो लोग किचन में खड़े होकर के भात भूज रहे हैं। कहा जी तुम्हारे घर में टाइम से खाना नहीं मिल रहा है? आज सवेरे सवेरे इसके घर में ब्रेड पकौड़ा बन गया है, मुरी मैया बार लप्पी और तुम्हारा ब्रेड पकौड़ा। सवेरे कौन ब्रेड पकौड़ा खाता है जी? सबको गैस कर दे रही हो सवेरे सवेरे। और इनके घर में दोपहर के खाने में बना है दाल भात सब्जी, रोटी पूड़ी किधर गया? ये दाल भात वाला जो थीम है ना दोस्तों, और जिस तरीके से इसने जो ऐसे काउंटर लगाया हुआ है, ये इसने जो है आकांक्षा और अनूप ब्लॉग्स से चोरी किया है, क्योंकि उनके यहाँ भी इसी तरीके से ऊपर जो है वो लगा हुआ था स्टोर। तो ये सारी चीजें इनके वहां से जो है चुरा चुरा करके ले आई है। इन सबों का अपना कुछ नहीं है। अब ये देखिए कि इसके यहाँ जो है पूरा फंक्शन शुरू हो गया और इसने किसी को न्योता ही नहीं दिया है। जब फंक्शन से आधे घंटे पहले सबको जा करके घूम करके न्योता दे रही है। पगल चट्टी, ये काम तुम पहले नहीं कर सकती हो जी? मतलब आधा मेकअप छोड़ करके चेंज करके गई है सबको न्योता देने, घूम घूम करके पगलेट नियर सबको हमारे घर जो है ना, सुनिए, हमारे घर खाटू श्याम का भजन है, आप लोग आइएगा। कौन थे खाटू श्याम जी लप्पी? एक बार बता देना खाटू श्याम कौन थे? तुमने भजन उनका रखा, उनके बारे में जानती हो? खाटू श्याम थे कौन? हम लोगों को लपिया से पूछना है कि लप्पी जी बताइए कि खाटू श्याम कौन थे। और तुम लोग जो है अपना धर्म ही, अपना भगवान ही बदल लिए जी। खाटू श्याम पे अगली वीडियो में आएगी दोस्तों बहुत सारी चीजें, लेकिन यहाँ पे लप्पी के घर में कुछ भी सही नहीं चल रहा है दोस्तों। खाली ये यहाँ से वहाँ दौड़ रही है, वहाँ से यहाँ दौड़ रही है। और देख रहे हैं पूरी वीडियो में जो है ना मम्पी राहुल पूरी तरीके से कट ऑफ किए हुए हैं, कहीं पे भी वो लौका नहीं रहे, बहुत मिनिमम तरीके से लौका रहे हैं। बाकी वो लोग अपनी वीडियो में खूब एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इसकी वीडियो में बहुत कम आ रहे हैं। और वो लोग ऊपर उन लोगों को रूम मिला है उसी में एंजॉय कर रहे हैं। और इसके घर का ड्रेस कोड क्या जी लपिया? इससे अच्छा होता कि तुम कोई ड्रेस कोड ही नहीं रखती। कोई एक भी बंदा तुम्हारे हल्दी सेरेमनी में अच्छा ड्रेस
नहीं पहना हुआ था, सब अतरंगी 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 अतरंगी। तुमने पर्पल थीम रखा था, किसी एक का भी पर्पल नहीं था, रंजना को छोड़ करके। बताओ, अब मम्पी को उसको छोड़ करके, तुम्हारी जो है चिटोइया है, इसको छोड़ करके किसी के पास जो है पर्पल ड्रेस प्रॉपर तरीके का नहीं था। फिर तुम काहे ऐसा बकुला जैसा ड्रेस रखी थी जी? सब लोगों को आज़ादी दे देते कि चलो तुम लोगों को जो पहनना पहनो, तो एक से बढ़कर एक ड्रेस वो लोग पहनते। तो तुम्हारे जो है ड्रेस कोड का भी मोह मोह हो गया। और अपने पति को संभाल करके रखो, समझी? अब बाद में आ जाना कि नहीं मेरा ये हो रहा है वो हो रहा है, और तुम कह रही हो कि बड़ी सौभाग्य की बात है। अरे ये दुर्भाग्य की बात होती है, ठीक है? बार बार हल्दी लगना, मेहंदी लगना, ये होना। तुम्हारा हर 3 महीने पे शादी होगा, हर 3 महीने पे तुम्हारी कंट्रोवर्सी होगी, फिर शादी होगा, फिर कंट्रोवर्सी होगी, समझी? अंडा अंडा तुमसे होगा नहीं, क्यों? क्योंकि तुमको जो है अंडा देने की क्षमता तुम्हारे शरीर में खत्म हो गई है, तुम अंडा दे ही नहीं सकती हो, समझी? और दूसरी बात ये है दोस्तों कि एक चीज और मुझे कहना है कि पहले इसको जगत दीदी अंडा देने से रोकी थी कि तुम अंडा नहीं दोगी। अब जो है 1.5 साल से इसको जगत दीदी रोकी थी कि तुम अंडा नहीं दोगी। जब जगत दीदी चली गई तो इसको मीशो रोक दिया है। क्यों? क्योंकि ये रात दिन मीशो मीशो मीशो, लुग्गा धोती ये वो। तो अब मीशो ने इसको जो है अंडा देने से रोक दिया है। ये अपनी कमी नहीं बताएगी, ये बार बार अपने अंडे का दोष दूसरे को देगी कि हम पति पत्नी अंडा नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग निगोड़ा निगोड़ी हैं, और अंडा का जो है वो आरोप दूसरे पे लगाएगी। इसके घर में सब चीज उथल पुथल हो रहा है। मम्मी पापा इसके अलग ही कहीं खुश नहीं दिख रहे हैं, मम्मी अलग ही दिख रही है, मतलब अजीब तरीके से। इसकी मायके वाले अलग ही दिख रहे हैं। और कितना ज्यादा इसने भब्बड़ मचा करके रखा था कि मम्मी नहीं आ रही है, निशा नहीं आ रही है, ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा। हमने बोला ना सब आ रहे हैं, और सब आ गए हैं। क्यों? क्योंकि सब लोगों को जो है ना इसने उनके ना आने पर कंटेंटवा बनाया, अब सब लोग आ गए हैं तब कंटेंटवा बना रही है। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये कंटेंट है। और दूसरी बात ये है कि ये जो है फिर से वही सारा भूचाल करेगी। ना ये भाव दे रही है अपने मम्मी को, ना अपने पापा को, सिर्फ वीडियो के लिए भाव दे रही है। और इसके बाद इसका किसी से कोई वो नहीं है। जलन तो इसके मन में साफ साफ दिख रही है इस लपिया को। और लपिया तो और ही ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रही है। तो टेंशन नहीं लीजिए, आगे आने वाली वीडियो में और मजेदार वीडियो आएगी। इसके बाद जो है ना नेक्स्ट वीडियो खाटू श्याम जी के ब्लॉग पर आएगी, क्योंकि बहुत मजेदार ब्लॉग था उसका भी। और ये जो है ना लपिया तुम्हारा हल्दी ग्रैंड सेरेमनी तुमको ही मुबारक। क्यों? क्योंकि हम लोग बड़े खुश नसीब है कि हम लोगों की शादी 15 साल पहले हो गई, और हम लोग अपने पति के साथ में बहुत बेहतरीन तरीके से खुश हैं और बहुत ज्यादा प्रसन्नचित्त हैं। तो तुमको तुम्हारी जो है ऐसी आवारों वाली शादी मुबारक हो। क्यों? क्योंकि इसके यहाँ हल्दी लग रहा है और पंडित जी गायब है। मेरे बनारस में ना जब हल्दी की रस्म होती है तो पंडित जी को बुलाया जाता है, और पहली हल्दी जो है ब्राह्मण ही लगाते हैं, मतलब पुरोहित ही लगाते हैं। लेकिन इस लपुआ लपिया को कौन समझा? ये सब तो हर चीज को खिलवाड़ बना लिए हैं। तो ऐसे चीजों के लिए आप आवाज उठाइए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज का ये सब ब्लॉगर जो है अपने व्यूज के लिए, अपने ब्लॉग के लिए मजाक बना रहे हैं। तो इन जैसों को सबक सिखाना जरूरी है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।